और पहले भूख लगी थी, जब अंजनी माता ने जन्म दिया हनुमान जी को तब भूख लगी, और जब उनको लेटा करके चली गई तो हनुमान जी की लीला देखिए। सूर्य भगवान को निकल लिए सुबह, सूर्य सुबह जब निकलते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक अरुणोदय, दूसरा अम्बुदय। अरुणोदय उसे कहते हैं जब आपने देखा हो भगवान सूर्य की लालिमा जब चारों तरफ फैल जाती है, सूर्य निकलते नहीं है, जब उनकी लालिमा चारों तरफ फैल जाती है उसे अरुणोदय कहते हैं। और जब सूर्य भगवान निकलना शुरू होते हैं, उनकी किरणें शुरू होती हैं, तब वो पीलेपन पर आते हैं, तब उन्हें अम्बुदय कहा जाता है। और सूर्य भगवान निकल ही रहे थे, हनुमान जी ने देखा, और तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग होया संकट काहू सो जात ठारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ठारो। बेगी हलो हनुमान महाप्रभु, बेगी हलो हनुमान महाप्रभु, ताड़ दियो यह संकट महारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी को भूख लगी और सूर्य भगवान को निकल गए। आगे चौपाई आ गई जिसमें तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी को नाप करके बता दिया है, जो आज वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा जुग सहस्त्र योजन पर भानु, और आज नासा के लोग इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ जब सीता माता ने उनको वरदान दिया तो यहाँ भी भूख लग गई। हनुमान जी कह रहे हैं सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। लागी देगी सुंदर फल रूपा। लागी देगी सुंदर फल रूपा। मुझे भूख लग गई है। अशोक वाटिका के फल श्री हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को भूख लग गई, और माता जी से कहने लगे हे माँ, यदि आप अपने मन में सुख को मानती हैं तो मैं फल खा सकता हूँ। कभी भी माँ सदा अपने बच्चों की रक्षा ही करती है। जब ने कहा हनुमान यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, और जब आप इन फलों को खाने जाओगे तो ये खाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे हो। बोले माता अभी तो हमने आपको अपना रूप दिखाया है, तिनकर भय माता मोहि नाहि, कि हे माँ मुझे इनका किसी का भी भय नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भेजती हैं और कहती हैं तभी मैं फल खाने जाऊंगा, और नहीं तो नहीं जाऊंगा। माता सीता जी कहने लगी रघुपति चरण हृदय रख, तात मधुर फल खाओ। हे हनुमान जी जा तो रहे हो, लेकिन प्रभु श्री राम का, रघुपति का जो चरण है उनको अपने हृदय में रख करके, हृदय में रखने का मतलब उनका ध्यान करते रहें, और उनका ध्यान करते हुए ही मीठे मीठे ही फल को खाना, खट्टे मीठे फल मत खाना, मीठे मीठे खाना। हनुमान जी गए। जब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, एक फल तोड़ा, खाने लगे, तो राक्षसों ने मना नहीं किया, क्योंकि राक्षस पहले से ही आलसी थे, उन्होंने मना नहीं किया। सोचे बंदर एक आध फल खाएगा, खा लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा। हनुमान जी ने दूसरा फल तोड़ा, कब भी मना नहीं किया। फल खाए तन तोड़े ही लागा। जब फल भी खाए और पेड़ को भी तोड़ने लगे, तब राक्षसों ने रोकने की वहां पर कोशिश करी,
जब हनुमान जी को रोकने के लिए आए तो कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिले से धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, पुनि जितने फल खाना था उतने तो खाए और उसके बाद में पेड़ों को भी तोड़ा। अब कछु मिली सुधारी धूल, धारी धूल का मतलब होता है धूल में मिला देना। हनुमान जी ने किसी को हाथ से पकड़ा और ऐसे लड़ा दिया, किसी को उठा करके फेंक दिया और जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ा उसे झटक दिया तो धारी धूल धूल में मिल गए। और एक अद्भुत बात, जब हनुमान जी फल खाने के लिए चलने लगे तो माता सीता जानकी ने कहा, हे हनुमान ये फल आप खा ही नहीं सकते। बोले माता क्यों? बोली ये राक्षसों का फल है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो इनका फल खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा माता मैं नहीं मानता कि यह फल रावण के है, मैं तो ये मानता हूँ यह फल आपका है। बोली कैसे? बोले माँ आपका जन्म धरती से हुआ है और इन पौधों का भी जन्म धरती से हुआ है, तो ये पौधा ये पेड़ है जो तरु है ये तो मैं आपका मानता हूँ, रावण का मानता ही नहीं। और रही बात राक्षसों की, उनसे तो मैं निपट लूंगा। जब हनुमान जी ने पूरा वहां पर अशोक वाटिका में राक्षसों को मार करके और सारे पेड़ पौधे सब तोड़ने लगे, हर चीज, और जाकर के संवाददाता जो थे रावण के दूत जब बताने लगे तब रावण ने ऊब करके जब बहुत ज्यादा हो गया तब हनुमान को उनको मेघनाथ को लास्ट में भेजा। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, भेजा। जैसे कभी कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले सिपाही आता है, दरोगा बहुत बाद में आता है। पहले भट्ट भेजे, सुभट भेजे। जब हनुमान जी ने सबको भटाभट करके निपटा दिया तब रावण ने जो है मेघनाथ के साथ में महाभट्ट भेजा। और जब वहां पर मेघनाथ को आते हुए हनुमान जी ने देखा तो देखते ही श्री हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा भयंकर पेड़ को उखाड़ा और उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर फेंक दिया। पेड़ को रथ पर फेंकते ही मेघनाथ पैदल हो गया। क्यों? कि उसके रथ के सारे पहिए जो थे चारों पहिए टूट गए और रथ जमीन पर हो गए। गुस्से में मेघनाथ कहने लगा हनुमान जी से, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को हमने हराया है, जीता है स्वर्ग लोक को, इंद्र लोक का पद पाया है, पर तुम भयभीत न हो। मेघनाथ श्री हनुमान जी को कह रहा है कि तुम भयभीत न हो, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम्हें बांध करके तो मैं पिता के पास ले जाऊंगा। हनुमान जी ने डांट करके कहा मेघनाथ को, हे मेघनाथ तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ, और तुझसे तो मैं बंध नहीं सकता और न तुझसे मैं पराजित हो सकता हूँ। ये तो राम की, प्रभु श्री राम की लीला है, नहीं तो एक क्षण लगता और माता जानकी को लेकर के मैं यहाँ से चला जाता और पूरी लंका को विध्वंस करके जाता और रावण सहित को मैं मार करके जाता, लेकिन मैं भी वचन में बना हूँ, इसलिए हे रावण मेघनाथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब मेघनाथ सारे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके हार गए तब उसने जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और हनुमान जी इतने विनम्र हैं, उन्होंने ब्रह्मा का मान रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। लेकिन बंधने के बाद भी हनुमान जी ने क्या किया? बंधने के बाद हनुमान जी चुपचाप बंद हो गए और इधर उधर देखे, जहां पर जिस तरफ ज्यादा राक्षस थे निशाचर, जान करके हनुमान जी उस तरफ गिर गए।
आधे से ज्यादा राक्षस जो उसके साथ चल रहे थे वो भी दब गए। हनुमान